Hello students, in this video I am going to share with you one short quick revision of chapter ratio and proportion. इस chapter में से ratio आपके syllabus में exclude है, 2 साल पहले ही ये exclude हो चुका है. proportion वाला chapter syllabus में include है. तो चलिए start करते हैं proportion से. Proportion is basically the comparison of two ratios. If two ratios A is to B and C is to D are equal, then A, B, C, D are said to be in proportion. अगर कोई भी दो रेशियोज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो A, B, C, D को कहा जाएगा कि वो प्रपोर्शन में हैं. और ये आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा कि इफ A रेशियो B प्रोपोर्शनल C रेशियो D होता है देन प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. BC इज इक्वल टू AD. इसको देखिए हम इस तरह से भी देख सकते हैं. इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D है, इट मींस A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट BC इज इक्वल टू AD. तो आप चाहे जैसे लर्न कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या फिर आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट इज BC इज इक्वल टू AD. And in this condition, A is said to be first term first proportional, B is said to be second term second proportional, C is said to be third term third proportional, and D is the fourth term fourth proportional. तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होता है वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है. आपको गिवन होगा कि 7, 11, x and 16 are in proportion. Find the value of x. देन प्रोडक्ट ऑफ मिडिल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले में हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. या फिर इस तरीके से आ सकता है कि 7, 11 एंड 16 आर इन प्रपोर्शन. फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, सेकेंड प्रपोर्शनल. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में कवर होता है दैट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन. कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रपोर्शन का एक स्पेशल टाइप है. अगर प्रपोर्शन में फर्स्ट रेशियो जहां पर एंड हो रहा है, नेक्स्ट वाला रेशियो वहीं से स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट वाला रेशियो B पर एंड हुआ है तो सेकंड B से स्टार्ट हुआ है. ये वाला C पर एंड हुआ है तो नेक्स्ट C से स्टार्ट हो, देन दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रपोर्शन. आप हम जहां तक चाहें इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये केवल इतना ही है. मींस इफ A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C, जहां पर फर्स्ट एंड हुआ है सेकंड वहां से स्टार्ट हुआ है, देन A, B, C आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. अब देखिए इसमें भी अगर हम वही अप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, देन वी विल गेट B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. और अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. मींस इफ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन B स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको लर्न करिएगा. एंड A इज द फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्रोपोर्शनल, C इज द थर्ड टर्म थर्ड प्रोपोर्शनल. बट B के लिए टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. B इज मीन प्रोपोर्शनल. अब देखिए प्रपोर्शन वर्ड जहां पर भी यूज होता है तो इट मींस टू रेशियोज को इक्वल रखा गया है. तो सपोज किसी क्वेश्चन में अगर ये कहा गया है कि 7x16 आर इन प्रपोर्शन, तो आप समझ जाइएगा कि 3 टर्म्स में प्रपोर्शन पॉसिबल नहीं है. इट मींस ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है. अगर कंटिन्यूड वर्ड नहीं भी मेंशन है तो 3 टर्म्स का मतलब है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, और जो मिडिल वाला है वो जो है रिपीट होगा. प्रपोर्शन वर्ड ही 2 रेशियोज के लिए होगा. 2 रेशियोज मींस 4 क्वांटिटीज. सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यूड प्रपोर्शन में फ्रेम होंगे. आपको गिवन होगा फाइंड द मीन प्रपोर्शनल ऑफ 716. थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से कवर होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन. तो चलिए एक क्विक रिव्यू हम प्रॉपर्टीज का भी ले लेते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, देन B रेशियो A विल बी इक्वल टू D रेशियो C. अगर ये कंडीशन हमें गिवन है
A ratio B is equal to C ratio D, then implies B ratio A is equal to D ratio C. अब देखिए ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी हम बहुत प्लेसेस पर यूज करते हैं विदाउट इट्स नेम. इफ A upon B is equal to C upon D, then B upon A will be equal to D upon C. तो इस प्रॉपर्टी को हमने बहुत प्लेसेस पर यूज किया है विदाउट इट्स नेम. तो ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है. और जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के नाम को हमें मेंशन नहीं करना है. Alternando property means if A ratio B is equal to C ratio D, then alternate ratio अगर हम ले ले A का C के साथ, A ratio C will be equal to B का D के साथ, B ratio D. इस प्रॉपर्टी को भी देखिए विदाउट इट्स नेम हम कई प्लेसेस पर यूज करते हैं. A ratio B is equal to C ratio D means A upon B is equal to C upon D. अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या क्रॉस में इंटरचेंज कर दें, then A upon C is equal to B upon D. A upon C means A ratio C is equal to B ratio D. तो इस प्रॉपर्टी को विदाउट इट्स नेम इसको भी हम यूज करते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी आती है कंपोनेंडो प्रॉपर्टी. थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. According to this property, if A ratio B is equal to C ratio D, then A plus B ratio B will be equal to C plus D ratio D. इसको अपॉन में हम सब लर्न करेंगे तो ज्यादा इजी होता है. If A upon B is equal to C upon D, then according to componendo property, A plus B upon B, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया है और डिनोमिनेटर एज इट इज. तो सेम ऑपरेशन हम करेंगे राइट हैंड साइड में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे एंड द डिनोमिनेटर विल बी सेम. If A upon B is equal to C upon D, then A plus B upon B is equal to C plus D upon D. This is componendo properties. सेकेंड है डिविडेंडो प्रॉपर्टी, वो भी इसी से आप कोरिलेट करके लर्न करिएगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ A upon B is equal to C upon D, then A minus B upon B is equal to C minus D upon D. कंपोनेंडो में हम प्लस करते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर और डिविडेंडो में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. फिफ्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ. द नेम इज कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी. रेशियो प्रपोर्शन के 90% क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होती है. अगर रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन आपको मिल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करिएगा. 90% केसेस में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. एंड व्हाट इज द कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी? इफ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, A ratio B is equal to C ratio D, then A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया है एंड अपॉन में हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया है. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. चलिए अब इनके प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सम्स को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A ratio B is equal to C ratio D means A, B, C, D are in proportion, show that 3A plus 7B ratio 3A minus 7. इसको अगर हम अपॉन के फॉर्म में लिखें, then we have to prove 3A plus 7B upon 3A minus 7B is equal to 3C plus 7D upon 3C minus 7D. आप देखिए कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का है वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकता है. इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में अगर देना हो तो सिंपली गिवन होगा कि इफ A ratio B is equal to C ratio D, then what is the value of 3A plus 7B upon 3A minus 7B, और 4 ऑप्शंस दे देंगे. तो आप ये मत सोचिए कि जो प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते. हर क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है. अब देखिए यहां से आपको देखना होगा कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टर्म सेम है, केवल साइन अपोजिट है. मींस कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है.
क्योंकि उसी में ऐसा होता है कि न्यूमरेटर में प्लस साइन और डिनोमिनेटर में हमें माइनस साइन मिलता है। लेकिन हमें कोफिशिएंट्स पर भी ध्यान देना होगा। हमें गिवन है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, मीन्स हमें गिवन है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अब देखिए a का कोफिशिएंट हमें 3, हमारे लिए रिक्वायरमेंट है 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन के न्यूमरेटर में। तो देखिए c के साथ ऑटोमेटिकली 3 हमें मिल गया। अब b के साथ हमारी रिक्वायरमेंट है 7 की, तो हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स बाय 7, तो b और d के साथ हमें 7 मिल गया। नाउ अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब यहाँ पे मेंशन करने की एमसीक्यूज अगर हम कर रहे हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो आपको मेंशन करना था। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू राइट साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब देखिए यही हमें प्रूव करना था, मींस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये रिजल्ट गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, मींस वी हैव टू प्रूव ABCD आर इन प्रपोर्शन। तो चलिए जो रिजल्ट गिवन है जरा उसे स्टडी करते हैं। अभी तो देखिए ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर में प्लस साइन है और डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, ना ही लाइक टर्म्स हैं। यहां पर 3a है तो यहां पर a है तो यहां c है, यहां b है तो यहां d है। मींस अभी तो हमें अरेंज करना होगा प्रॉपर फॉर्म में, और वो कैसे अरेंज करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे इन दोनों टर्म्स को। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। आप बिना नाम मेंशन किए हुए भी इसको यूज कर सकते हैं फॉर एमसीक्यूज। अब देखिए इसको रिवर्स हमें लेकर आना है ABCD आर इन प्रपोर्शन, तो भी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब फिर अगेन मैं आपसे कह रही हूं कि रेशियो प्रपोर्शन के 90% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। कहीं पर अगर आप रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप उसमें एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके जरूर देखिएगा। देखिए यहां पर अप्लाई करते हैं, मींस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, पूरा का पूरा हमने न्यूमरेटर पहले लिखा है, उसके बाद डिनोमिनेटर, और अपॉन में हम लिखेंगे न्यूमरेटर। आप देखिए दोनों प्लेसेस पर पहले न्यूमरेटर ही लिखा जाता है, माइनस डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को जब माइनस करेंगे तो 3a माइनस साइन के साथ आएगा और 4b प्लस साइन के साथ। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिक्स से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, एंड वी विल गेट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, what least number must be added to each of the numbers 5, 11, 19 and 37 so that they are in proportion। अभी ये जो 4 नंबर्स गिवन है इनके बारे में कुछ नहीं गिवन है, ये प्रपोर्शन में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो नंबर बताइए जो कांस्टेंट नंबर हम 4 नंबर्स में ऐड कर दें और वो प्रपोर्शन में हो जाए। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। तो अगर हमें 4 टर्म्स में ऐड करना है, फर्स्ट वाले में हमने ऐड किया है 5 प्लस एक्स, सेकेंड में ऐड किया दिस विल बिकम 11 प्लस एक्स, एंड थर्ड विल बिकम 19 प्लस एक्स, फोर्थ विल बिकम 37 प्लस एक्स। और अब ये नंबर्स हमें कहा जा रहा है कि ये प्रपोर्शन में हैं, मींस ये प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। सेकेंड इसकी फॉर्म हम लिख सकते हैं a अपॉन बी विल बी इक्वल टू c अपॉन डी। जो रेशियो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का होगा वही रेशियो थर्ड और फोर्थ टर्म का होगा। अब देखिए यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगी। हम इसमें भी अप्लाई करके देखेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो।
क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। x is 2 means 2 is required number। वो अगर 2 हम ऐड कर देंगे इन 4 नंबर्स में, देन द न्यू नंबर्स विल बी इन प्रोपोर्शन। इसी क्वेश्चन में एक सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन बनता है कि विच नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। तो अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो हम -x कर देंगे और सेम मेथड अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू, हमें ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन शो दैट दिस रिजल्ट। तो अब देखिए यहां पर भी अगर इस एक्सप्रेशन को हम केयरफुली देखें तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है। तो अगर इसमें भी हम यहां अपॉन में 1 लिख के कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल होके कुछ सिंपल रिजल्ट हमें आएगा, उसके बाद हमें मिलेगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि इस रिजल्ट के लिए हमें आगे क्या करना है। चलिए अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और सेम रूल अप्लाई होगा राइट हैंड साइड में, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब देखते हैं कि क्या सिंप्लीफिकेशन है इसमें जो पॉसिबल है। ये कैंसिल हो गई हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये टर्म्स कैंसिल हुई हैं। मींस हमें मिला है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू ये। अब देखिए जो हमें लेकर आना है रिजल्ट x स्क्वायर है और a के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, मींस हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना होगा इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए। a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो हम एक बार और इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये टर्म मिली है और 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट साइड में ईच टर्म। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2ax मीन्स एक्स स्क्वायर
माइनस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन प्रूव दैट दिस। तो ABC आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन मींस B स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC। तो देखिए जो भी हमें प्रूव करना है उसकी हम लेफ्ट साइड कंसीडर कर लेते हैं। अप्लाई कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC। AC को रिप्लेस कर रहे हैं B स्क्वायर से, क्योंकि हमें स्क्वायर्स वाली टर्म राइट हैंड साइड में चाहिए। नाउ A स्क्वायर दिस इज प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमें रिजल्ट गिवन है और इस रिजल्ट की हेल्प से हमें ये शो करना है। इसके लिए हम K मेथड अप्लाई करेंगे। इफ x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c, दिस इज इक्वल टू K हमने लेट कर लिया। तो फर्स्ट और लास्ट अगर हम लें तो x की वैल्यू हो जाएगी a के, सेकेंड एंड लास्ट y इज इक्वल टू b के, एंड थर्ड एंड लास्ट z इज इक्वल टू c के। नाउ अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं और इन वैल्यूज को पुट करते हैं। x की प्लेस पर a के पुट कर रहे हैं, x क्यूब विल बी a क्यूब k क्यूब। दिस इज 3k क्यूब। अब देखिए हमें प्रूव करना है 3xyz अपॉन 3abc। अब इस 3k क्यूब को हम लिख सकते हैं 3k इंटू k। फर्स्ट वाले k की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, इसको इधर ले आए x अपॉन a। सेकेंड वाले k की वैल्यू हम यहां से पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू y अपॉन b। और थर्ड वाले k की वैल्यू हम यहां से पुट कर रहे हैं, दैट इज z अपॉन c, मीन्स 3xyz अपॉन abc। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के वन शॉर्ट क्विक रिवीजन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।